अगर तुमने जुजुत्सु काइसेन देखा है तो तुम्हारे मन में भी इस समय काफ़ी सारे डाउट्स होंगे कि आखिर भाई इसमें आखिर चल क्या रहा है। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें जुजुत्सु काइसेन की टाइमलाइन और इवेंट्स को ऊपर ऊपर से समझा दूंगा, पर इतनी डिटेल्स जरूर दूंगा कि तुम्हारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाए। जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 देखने के बाद लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा था। और हाँ, वीडियो में मैं सिर्फ एनिमेशन के हिसाब से टाइमलाइन और इवेंट्स को समझाऊंगा, ना कि मांगा के हिसाब से। तो चलो बहुत हुआ ओवरव्यू, वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल जुजुत्सु काइसेन के एनिमेशन कुछ इस तरह है। जुजुत्सु काइसेन सीजन 1, जुजुत्सु काइसेन जीरो मूवी, जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 पार्ट 1, द हिडन इन्वेंट्री आर्क, जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 पार्ट 2, द शिबुया इंसिडेंट। लेकिन अगर इसे हम टाइमलाइन वाइज देखें तो ये कुछ इस ऑर्डर में होंगे। जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 हिडन इन्वेंट्री आर्क, जुजुत्सु काइसेन जीरो मूवी, जुजुत्सु काइसेन सीजन 1, जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 द शिबुया इंसिडेंट। ये तो बात हो गई टाइमलाइन वाइज ऑर्डर की। चलो अब हम टाइमलाइन वाइज इवेंट्स को भी समझ लेते हैं। तो टाइमलाइन ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 पार्ट 1 द हिडन इन्वेंट्री आर्क से। जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 हिडन इन्वेंट्री आर्क में हमें दिखाया गया है गोजो का पास्ट, जिसमें गोजो खुद एक सेकेंड ईयर जुजुत्सु सोर्सरर है और उसका बेस्ट फ्रेंड है सुगुरु गेतो। और इन दोनों को एक मिशन मिलता है कि इन्हें मास्टर तेंजन सामा की न्यू वेसल को सही सलामत जुजुत्सु हाई पहुंचाना है, जहां मास्टर तेंजन सामा अपनी ओल्ड बॉडी से निकलकर उस न्यू वेसल में शिफ्ट हो पाए। और ये न्यू वेसल होती है एक लड़की जिसका नाम होता है रिको, AKA स्टार प्लाज्मा वेसल। अब तो मैं मास्टर तेंजन सामा के बारे में भी ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि इनका सीधा सा काम है कि ये अपनी पावर से जितने भी जुजुत्सु हाई सेंटर्स है उनके ऊपर एक बैरियर बना के रखते हैं, जिससे कि कोई उस पर अटैक ना कर पाए। ये इमोर्टल है, पर इन्हें कुछ सेंचुरीज बाद एक नया वेसल लगता है अपनी ओल्ड बॉडी से न्यू बॉडी में आने के लिए। बस इनके लिए इतना ओवरव्यू काफ़ी है, क्योंकि जिसकी शकल ही नहीं दिखाया उसके बारे में ज़्यादा बात क्या ही करना। अब जो ये स्टार प्लाज्मा वेसल है यानी कि लड़की रिको, उसकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है और उसके पीछे पड़ जाते हैं दो ग्रुप। पहले ग्रुप का नाम है कर्स्ड यूजर ग्रुप क्यू, एंड जो दूसरा ग्रुप है उसका नाम है स्टार रिलीजियस ग्रुप या फिर टाइम वेसल एसोसिएशन। अब गोजो और गेतो मिलकर ग्रुप क्यू को आराम से एलिमिनेट कर देते हैं, पर स्टार रिलीजियस ग्रुप वेसल को मारने के लिए हायर करता है इस पास्ट के मेन विलन को, यानी कि तोजी फुजिगुरु को। अब तोजी के बारे में बस इतनी बात जान लो कि इस बंदे के पास जीरो कास्ट एनर्जी है और ये फिजिकली एक सुपर ह्यूमन जितना स्ट्रांग है। जिम जाना शुरू करना ही पड़ेगा। खैर, अब तोजी भले ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, पर उसे भी गोजो की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा पूरी तरह था कि अगर गोजो से डायरेक्टली भिड़ा तो गेम ओवर। तो तोजी प्लान करता है कि वो गोजो और गेतो से डायरेक्टली लड़ने के बजाय पहले उन्हें वीक करेगा और फिर उनसे जाके लड़ेगा। तो इसके लिए वो वेसल पे बाउंड्री लगवा देता है कि जो भी इस लड़की को मारेगा उसे इनाम मिलेगा। अब इस इनाम के पीछे कई हंटर्स रिको को मारने की कोशिश करते हैं, पर गोजो और सुगुरु उन्हें संभाल लेते हैं। पर क्योंकि हंटर्स लगातार इन पे हमला कर रहे थे, गोजो अपनी इन्फिनिटी टेक्निक का लगातार यूज कर रहा था और इसके कारण वो थोड़ा सा वीक भी हो जाता है। और जब इनाम का आखिरी दिन होता है और बाउंड्री खत्म हो जाती है, गोजो और गेतो भी रिको को लेके ऑलमोस्ट जुजुत्सु हाइप पहुंच ही गए होते हैं, तब तोजी अपना फाइनल अटैक करता है। सबसे पहले वो गोजो को पीछे से इंजर्ड करता है, पर गोजो गेतो को बोलता है कि वो उसकी टेंशन ना ले और रिको को लेके मास्टर तेंजन के पास जाए, और सुगुरु यही करता है। अब यहाँ गोजो और तोजी के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है, पर क्योंकि तोजी ऑलरेडी यहाँ पे एक कदम आगे था, वो गोजो को इस लड़ाई में हरा देता है और फिर गेतो और रिको की तरफ बढ़ता है। अब इस तरफ रिको और गेतो दोनों ही जुजुत्सु हाई के नीचे पहुंच जाते हैं। अब मैंने रिको के बारे में तुम्हें भले ही ज्यादा कुछ ना बताया हो, पर इतना जान लो कि इस मिशन के दौरान गोजो, रिको एंड गेतो तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, ऑलमोस्ट बेस्ट फ्रेंड्स। और यहाँ आके रिको डिसाइड करती है कि उसे वेसल नहीं बनना है, उसे अभी जीना है अपने दोस्तों के और औरों के साथ। तो अब गेतो यहाँ पे रिको से कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो कोई बात नहीं, वैसे भी गोजो और मैं जुजुत्सु हाई के स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट है, हम तुम्हें वैसे भी प्रोटेक्ट कर लेंगे। और तभी वहाँ तोजी आके सीधा रिको के सर पे गोली मारता है एंड पलक झपकते ही गेतो के सामने रिको की डेथ हो जाती है। अब गेतो गुस्से से तोजी से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे पहुंचे कैसे, जिसके जवाब में तोजी कहता है कि मैंने गोजो को मार दिया। ये सुन के गेतो गुस्से से तोजी के ऊपर हमला करता है और उन दोनों के बीच भी एक बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है, पर इस फाइट में भी तोजी गेतो को हरा देता है। मतलब देख रहे हो, इस बंदे ने जुजुत्सु हाई के दो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट गोजो और गेतो को अकेले हरा दिया, वो भी बिना कर्स टेक्निक का यूज करे। अब ये काम तो सिर्फ तोजी ही कर सकता है। खैर, अब तोजी रिको की बॉडी को लेके जाता है टाइम वेसल एसोसिएशन के पास अपने काम का इनाम लेने, और जब वो वहां से बाहर आता है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तोजी को लगता है शॉक, क्योंकि सामने खड़ा होता है गोजो सातोरू।
गोजो तोजी को बताता है कि जब वो मरने की कगार पे था तब उन्हें अपनी बची कुची कर्स्ड एनर्जी को लड़ने के बजाय स्टोर करने पे ध्यान दिया। फिर उसी कर्स्ड एनर्जी को रिवर कर्स्ड टेक्निक में बदलकर खुद को दोबारा रिवाइव किया। तो तोजी इसके रिप्लाई में बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, इस बार तुम्हें बचने का कोई भी मौका नहीं दूंगा। अब तोजी यहाँ इतना कॉन्फिडेंट इसलिए था क्योंकि वो गोजो की टेक्निक लाइक इन्फिनिटी, ब्लू एंड रेड को आराम से संभाल सकता था। पर भाई गोजो ठहरा गोजो। अब गोजो ने रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके एक नया अटैक बनाया, पर्पल। और ये अटैक जब गोजो ने तोजी पे किया तो उसकी हाफ बॉडी पलक झपकते ही गायब हो गई एंड नाउ तोजी इज डेड। लेकिन तोजी मरने से पहले गोजो को बताता है कि उसका एक बेटा है जिसका नाम है फुशिगुरो, जो कि जल्दी ही ज़ेनिन क्लैन को बेच दिया जाएगा, तो तुम्हें उसके साथ जो सही लगे वो करो। अब यहाँ से कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि गोजो ने अपनी सारी टेक्निक्स को बहुत अच्छी तरीके से मास्टर कर लिया है और वो रियली में एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर बन चुका है। और गेतो को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि उन दोनों में से गोजो ही स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब गेतो, जो कि रिको की डेथ के बाद ऑलरेडी डिप्रेस था, उसे लगने लगता है कि ये जुजुत्सु सोर्सरर बन के ये आम लोगों को बचाना, क्या वो वाकई ये खुद से करना चाहता है? एक तो डिप्रेशन, ऊपर से सेल्फ डाउट। अस गेतो भाई, अस। अब इसी बीच गेतो मिलता है यूकी सुकुमो से, जो कि गेतो को समझाती है कि उनका मिशन है इस दुनिया को ऐसा बनाना जहां कर्सेस एग्जिस्ट ही ना करते हो। यूकी गेतो को बताती है कि कैसे नॉर्मल इंसान क्रिएट करते हैं कर्स्ड एनर्जी को और फिर वही कर्स एनर्जी कैसे कर्सेस बन जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो जुजुत्सु सोर्सर्स होते हैं वो अपने अंदर से एकदम ना के बराबर कर्स्ड एनर्जी रिलीज करते हैं। तो अगर हम सारे इंसानों को सोर्सरर्स बना देंगे तो कर्सेस का खात्मा हो जाएगा। लेकिन इसके रिप्लाई में गेतो कहता है कि भाई सबको जुजुत्सु सोर्सर बनाने से अच्छा जो कि जुजुत्सु सोर्सरर्स नहीं है हम उन्हें मार ही डालते हैं ना, इससे भी हमारा काम हो ही जाएगा। इसके रिप्लाई में यूकी गेतो से कहती है कि देखो भाई, तुम्हें अपना रास्ता खुद ही चुनना होगा। इसके बाद गेतो खुद को दूसरों से अलग कर लेता है और उसे जब एक मिशन दिया जाता है 2 छोटी कर्स यूजर बच्चियों को मारने का, वो उसके बदले पूरे विलेज को मार देता है, इंक्लूडिंग उसके मॉम एंड डैड को भी। अब इसके कारण गेतो पे लगाई जाती है डेथ पेनल्टी कि गेतो जहां देखे बस उसे मार दो। अब ये बात जब गोजो को पता चलती है, वो एक लास्ट बार गेतो से मिलता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर तुम ये सब करके क्या हासिल करना चाहते हो। गोजो गेतो से कहता है कि उसका जो सपना है वो एकदम इम्पॉसिबल है। और इसके रिप्लाई में गेतो गोजो से कहता है कि तुम जिसके पास इतनी पावर है कि तुम अपने दम पर एक ऐसी दुनिया बना सकते हो जैसी मैं चाहता हूँ, तुम मुझसे ये कह रहे हो कि ये काम इम्पॉसिबल है। और ये कह के गेतो अपने रास्ते चल देता है और गोजो अपने। अब ये सब हो जाने के बाद गोजो जाता है मेगुमी के पास, जो कि होता है तोजी का बेटा, उसे ज़ेनिन क्लैन में जाने से बचाता है और जुजुत्सु हाई में लाकर उसकी जुजुत्सु सोर्सरर बनने की ट्रेनिंग शुरू करता है। तो ये थी स्टोरी लाइन सीजन 2 पार्ट 1 की। अब ये वीडियो क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, इसके आगे की स्टोरी हम कवर करेंगे इसी वीडियो के पार्ट 2 में। पर पार्ट 2 लाने की एक शर्त है कि तुम्हें इस वीडियो पे कम से कम 30 लाइक लाना होगा। अगर तुमने 30 लाइक का गोल पूरा किया तो मैं जल्द से जल्द इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि आने वाले टाइम पे ऐसी जबरदस्त वीडियो और भी आने वाली है। नाउ विद दैट सेड, सायोनारा।